भाई जब लाफ्टर शेफ़ के बारे में मुझे बताया गया कि ऐसा एक शो करना है और उसमें ह्यूमर और कुकिंग का मिश्रण होने वाला एक ये जॉनर कंबाइन होने वाला है, तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ, क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि ये कहीं ना कहीं एलिमेंट आना चाहिए, ऐसा एक शो आना चाहिए। और ये मेरा जॉनर रहा है टर्बन तड़का के समय से, जो मैं टेलीविज़न शो करता आया हूँ और जो काफ़ी पॉपुलर रहा है, जिसके कारण मैं भी काफ़ी पॉपुलर हुआ हूँ। और वो एलिमेंट मैंने जब सुना, मैंने कहा कि ये तो शो मेरे लिए ही बना है और मुझे ही करना है ये। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब चैनल ने मुझे अप्रोच किया कि ऐसा कुछ करेंगे हरपाल जी, तो आपका क्या विचार है, आप क्या कर सकते हैं। तो उस समय डिस्कशंस वगैरह हुए, तो जो डिस्कशंस में एलिमेंट्स भी निकल के आए, तो मेरे ख्याल से जो प्रोड्यूसर्स थे उनको पसंद आया ये सारे एलिमेंट्स। तो मुझे लगता है कि इस जॉनर में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई शेफ़ है तो वो सिर्फ शेफ़ हरपाल सिंह चौकी है, जो ये जॉनर और ये किरदार को निभा सकता है। वेल सर, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहिए ना, जब सब कुछ बात हो गई थी, तब आपको पता चला था यही सेलिब्रिटीज हो गई जिसे आपको गाइड करना है और आपको जज करना है। तो ये पहले मुझे नहीं पता था कि कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ थे। इनिशियली जब मेरी डिस्कशन चल रही थी, तो तब सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट भी तय हो रही थी। जब लास्ट स्टेजेस में जब मुझे सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट बताई गई, तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ, क्योंकि इसमें जो कपल्स उन्होंने क्रिएट किए थे, मतलब एज कपल्स जो आ रहे थे, वो एकदम परफेक्ट लगे मुझे। कि कोई कॉमेडी का किंग है, तो कोई एक्टिंग का किंग है टेलीविज़न पे, कोई इंटरनेट की क्वीन है, ठीक है, कोई किसी ने रिसेंटली बिग बॉस में ज़बरदस्त वाला तड़का लगाया है, और ऐसे सारे स्टार्स थे। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही मज़ेदार मिक्स जो आ रहे हैं, एज अ मिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। और इन सब के साथ खाना बनाना और इनको गाइड करना बड़ा मज़ा आएगा। मतलब शुरुआत की अगर इनिशियल डेज की बात करें, जब शूट हो रहा था, कितनी और कौन से कंटेस्टेंट के साथ सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही थी समझाने? तो मुझे लगता है कि क्या है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब हम एलिमेंट्स बताते थे ना सीरियसली कि ये आपको करना है, ये आपको, तो कॉमेडी में सारा समय बीत जाता था और कोई ध्यान नहीं देता था। फिर जब बनाने की बारी आती थी, अरे यार हरपाल पाजी ये कैसे होगा, तो मैं उनको यही कहता था, मैंने कहा थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ भाई, कुकिंग का मामला है, थोड़ा सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप भाई कोई भी टेलीविज़न में शो होता है, कोई किरदार निभाते हो, तो अगर आपको कोई सीरियस वाली सीन है तो आप सीरियस ही रहोगे ना, आप कॉमिकल तो नहीं रहोगे। तो वो बड़ा समझाना पड़ा। तो जब पहले एपिसोड के बाद जब मैंने ये पूरा डिसाइड कर लिया कि मैं ये बताऊंगा इनको कि कुकिंग की ओर भी सीरियसनेस दिखानी है आपने, मजाक में खाना नहीं बनता है, खाना थोड़ा सीरियस होके बनाया जाता है, उसमें मजाक किया जा सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कपल्स भी है जी। So, कौन सा कपल बेस्ट कपल है? हम जिस तरह से उनसे बातचीत हुई है, उस तरह से लग रहा है कि हस्बैंड ज्यादा अच्छे हैं कुकिंग में इंस्टेड ऑफ वाइफ। मेरे ख्याल से ये नया ज़माना है। आई एम श्योर मुझे ये बिल्कुल देखने को मिल रहा है, और वर्ल्ड ओवर ये प्रक्रिया देखने को भी मिल रही है कि मेन आर स्लोली एंटरिंग किचन, कि भाई ये जो हस्बैंड्स है ये धीरे धीरे किचन की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं शुरू से एक चीज़ कहते आया हूँ कि जब हस्बैंड किचन में एंटर करेगा ना, तब किचन में कुछ अतरंगी चीज़ बनेगी और सब चुपचाप खाएंगे, चाहे वो अच्छी बनी हो या खराब। क्योंकि एक माँ जब बनाती है ना, सब उसको फटाफट पिन पॉइंट करते हैं, आज खाना अच्छा नहीं बना, आज ये नहीं हुआ। जब हस्बैंड बनाता है तो बच्चा टिफ़िन भी स्कूल में लेके आता है ना, तो प्राउडली कहता है कि माय फादर कुक दिस, ये मेरे पिताजी ने बनाई। और घर पे जब खाना पिताजी बनाते हैं तो चाहे भाई नमक कम हो, ज़्यादा हो, जल गया हो, सब चुपचाप खाते हैं, उनको पता उसका नतीजा क्या होने वाला है। और ये शो में शायद वो एलिमेंट काम कर रहा है कि भाई जो पति है वो खाना बना रहे हैं ठीक ठाक। इसी के साथ साथ आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। आपकी वाइफ जब आपकी शादी हुई थी, तब आपकी वाइफ कितना ब्लेस्ड फील कर रही थी कि अरे एक शेफ हस्बैंड मिल रहा है। क्या बात है, वो मतलब वो सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। सीरियसली शी इज अ फार बेटर कुक देन आई एम। ओके, एंड
जॉनर उन्हीं का है। मैं क्योंकि इतना ट्रैवल करता हूँ अपने रेस्टोरेंट्स के सिलसिले में, अपने शोज़ के सिलसिले में या कंसल्टिंग के सिलसिले में, कि घर जब भी आता हूँ तो वो खाना वही बनाती है एंड शी कुक सम फैंटास्टिक फूड। इनफैक्ट मेरे रेस्टोरेंट में उनके किचन की कुछ डिशेस भी हैं और उनके नाम से है मेरे रेस्टोरेंट में कुछ डिशेस। तो ये बिल्कुल सही है कि सब लोग उनसे पूछते ज़रूर हैं कि आप बहुत ब्लेस्ड होंगे, आपके घर में तो बहुत बढ़िया खाना बनता हो। अब वो इतनी थक गई है सुन के कि कहते हैं हाँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे तो हरपाल इतने बढ़िया बढ़िया खाना बना के देता है, पूछिए मत। बट हकीकत ये है कि मैं घर पे खाना नहीं बनाता हूँ। जब बेटियाँ बोलती हैं, जो मेरी बेटियाँ हैं दोनों, जब उनको कुछ यूनिक खाना होता है तब मैं एक्सपेरिमेंटल शेफ़ हूँ और तब मैं जाके बहुत यूनिक चीज़ें बनाता हूँ उनके लिए। आपकी फेवरेट डिश की बात करूँ तो कौन सी आपकी फेवरेट? मेरे रेस्टोरेंट में है बिल्कुल बढ़िया, मैं सबको कहता हूँ मिर्ची का हलवा है, कभी भी आके खाइए और मिर्ची लगी तो मुझे बताइए। और लगा वेल अब कंटेस्टेंट्स की बात करूँ जी, इसमें कुछ इन्फ्लुएंसेस चाइल्ड एक्टर्स है जो रीम और जन्नत है, उनके साथ कितनी प्रॉब्लम्स होती, क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है वो कभी किचन की तरफ गए नहीं होंगे। फैक्ट एकदम है ना, तो वो सिर्फ अपनी ही दुनिया में है। तो क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए जन्नत के बारे में तो यही कहूँगा कि उन्होंने इस कम उम्र में इतनी शोहरत हासिल की है, पूछिए मत। और आज की तारीख में इंडिया में एक तरीके से इंटरनेट क्वीन मैं कह दूँगा कि है, और बहुत कम उम्र में ये किरदार हासिल करना बहुत यूनिक है। क्योंकि मुझे भी पहले लगता था कि यार जन्नत ज़ुबैर करती क्या है, ये ऐसे देख के क्या है ये, मतलब क्या कौन सा एलिमेंट है। बट एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड जब मैंने सुना उनका नाम कि भाई ये मुझे जानना है, मुझे मिलना है। बट व्हेन यू मीट अ पर्सन तभी आप उसको सही मायने से समझते हो। तो आई केम टू नो दैट शी इज़ वेरी अप्रोचेबल, वेरी नाइस, वेरी पोलाइट, ओके, वेरी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यू डू। और इंटरनेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आप अपना ऑनेस्ट साइड बताइए, ठीक है जी। और यही उनके सक्सेस का राज है, जो मैं मतलब 2 एपिसोड करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि शी इज़ एन। मुझे नहीं आता शेफ़, मैंने नहीं बनाया जलेबी, मैंने नहीं बनाई शेफ़ आज तक लाइफ में, मैं कैसे बना लूँ। तो दैट ऑनेस्टी दैट कम्स अक्रॉस इज़ विजिबल एंड अटेम्प्ट कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि बीच बीच में रीम की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो वो अकेले बना रही थी, पूरा अकेले स्टेशन संभाल रही थी और हार नहीं मान रही थी, भाई नहीं मैं कर लूँगी अकेले, कोई बात नहीं। कई बार उनके स्टेशन में दिक्कतें भी आ रही हैं उनको, लेकिन तब भी वो ना छोड़ेंगे नहीं, हम करेंगे। वैसे वो खिलाड़ी है, क्योंकि हमने देखा है ऐसे खतरों के खिलाड़ी में बहुत जज्बात के साथ खेलती थी और यहाँ पर भी वही नजर आ रहा है। वेल रीम की अगर बात करें तो क्या कुछ उनके बारे में क्या वो सेम दोनों का कैरेक्टर कैलिबर सेम है और दोनों बिल्कुल इस तरह से पेश आ रहे हैं कि हम खुद सरप्राइज हो रहे हैं, मैं खुद सरप्राइज हो रहा हूँ कि ये ऐसा कर सकती हैं, इनको कहाँ समय मिलता है। और वो ऑनेस्टली कहते हैं शायद हमें समय नहीं मिलता, फिर भी हम अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे, हम करेंगे। हमें नहीं पता मोमोज कैसे बनाते हैं, हमें नहीं पता लड्डू कैसे बनाने, और कुछ चीज़ें तो मैं साफ कहता हूँ कि अच्छे शेफ़ को भी नहीं पता होता भाई लड्डू कैसे बनाते हैं, क्योंकि रोज़ थोड़ी बनाते हैं, हलवाई थोड़ी है वो, है ना। रोज़ बनाएंगे तो आप शायद मास्टर बन जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। छोटे से एलिमेंट्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, टिप्स जब आपको पता चल जाता है। आज वो ज़रूर कहती है, देखिए 2 चीज़ें उन्होंने मुझे बोला, हरपाल शेफ आज मुझे पता है कि लड्डू कैसे बना सकते हैं और मैं बना लूँगी। आज मुझे सिलबट्टा कैसे चलाना है मुझे पता चल गया, अब मैं यूज़ कर सकती हूँ। So, क्या ये इंटरनेट सेंसेशन गर्ल, अगर बात करूँ देसी खाना बनाने की, जैसे आपने कहा सिलबट्टा पे चटनी बनाना, क्या वो कर सकती है? अब क्या लगता है आपको? बिल्कुल कर सकती हैं। इनफैक्ट हमने बीच में एक ऐसा एलिमेंट भी दिया था कि उनको सिगड़ी पे कुछ सेकना था, बैगन के भरते जो है बैगन सिगड़ी पे सेकना था। तो आज तक जिन्होंने मतलब सिगड़ी मैंने देखी है, उन्होंने नहीं देखी सिगड़ी मेरे ज़माने की चीज़ है। और उन्होंने तो गैस चूल्हा देखा, और वो भी ऑटोमेटेड, मतलब सेल्फ इग्निशन वाला, और ऐसे भी कि जो मतलब बहुत सारे एडवांस एलिमेंट वाली चीज़ें देखी है। जिन्होंने सिगड़ी नहीं देखी उन्होंने सिगड़ी में खाना बनाया, सिगड़ी में सेका। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कभी कभी बैक टू बेसिक्स इंसान ने जाना चाहिए, और ये शो में वो उनको ये चीज़ मिल रही है। वेल 2 वाइफ के बारे में जानना चाहिए, कैश के बारे में और एक अंकिता के बारे में। कृष्णा जी ने बोला था खाना इसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है बनाना,
और वही मैं अंकिता की बात करूँ तो अंकिता बिग बॉस में बहुत ज्यादा कोशिश करती थी बनाने की, और वही विक्की थोड़ा बहुत बोलते थे ये ऐसा ऐसे बनाने के लिए। सो इन दोनों के बारे में आपका क्या? तो कैश इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना, कि मुझे खाना नहीं बनाना आता, एंड शी इज ओपन अबाउट इट कि खाना यही कृष्णा ही बनाता है, घर पे भी यही बनाता है, जब ये घर पे रहता है तो खाना यही बनाता है, एंड शी इज ऑनेस्ट अबाउट इट। शी हैज नो हैसल्स इन डिक्लेयरिंग कि बस मैं नहीं बनाती खाना। सो एंड दैट्स अ गुड थिंग कि आप ऑनेस्टली कहते हैं कि ये मेरा जॉनर नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, और जब पसंद नहीं है तो चीज़ें नहीं बनती, क्योंकि खाना बनाना दिल से होता है, ठीक है ना। जब आप दिल से खाना बनाते हैं तो आपके परिवार की हेल्थ, आपके घर का किचन, इसमें सब में बरकत होती है, ठीक है ना। और ये चीज़ 100% प्रूवन फैक्ट है। ये अगर नहीं है तो आप क्लियरली बोलते हैं। हम अपने रेस्टोरेंट में भी यही करते हैं। किसी दिन कोई कुक का अगर दिमाग ख़राब हो, हमें दिखता है अगर वो सही नहीं है स्टेट ऑफ माइंड में, हम उसे कह देते हैं कि भाई तू आज ना तू दूसरे काम कर ले, तू खाना मत बना गेस्ट के लिए, क्योंकि हमें पता है उसके हाथ की बनाई हुई चीज़ें अंदर गेस्ट के पास जाएंगी तो मुझे कंप्लेंट्स मिलनी। तो ये एलिमेंट है ये, और ये चीज़ उनके बारे में बहुत अच्छी देखने को मिल रही है कि वो क्लियरली कह रही हैं कि मैं ये चीज़ अच्छी कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ। या वहाँ अंकिता को देखूँ तो ठीक है, शी इज़ गॉट अ लिटिल फ्रैक्चर उनके हाथ में है, वो थोड़ा थोड़ा बेटर होते जा रहा है एज टाइम इज़ मूविंग अहेड। तो वो खाना बना लेती हैं और कहती हैं कि नहीं मैं घर पे खाना बनाती हूँ, और कारण उनको कुछ चैलेंजेस में स्टार्स भी मिले, क्योंकि एज अ कपल दे आर प्लेइंग वेरी वेल कि इसको खाना बनाना होता है, ये गाइड कर रही हैं विक्की जी को, और विक्की जी उस तरह से बढ़िया खाना बना रहे हैं। वेल कुंदरा की बात करें तो क्या कह रहा है उनके बारे में? इनोसेंस, मैं मतलब सीधा कहूँ कि इनोसेंस है, मतलब क्लियर है कि नहीं है मेरे बस की नहीं है, मुझे धनिया और मेथी में फ़र्क नहीं पता भाई, नहीं पता, मैं थोड़ी सब्जी लाने जाता हूँ। अब बात सही है, जब नहीं पता है तो नहीं पता भाई, जब किया नहीं तो किया नहीं। जो चीज़ नहीं देखी है नहीं देखी। खाना खाता हूँ अच्छा से, ये बता रहा हूँ उनको, मैं अच्छे से खाना खा लेता हूँ। तो ये इनोसेंस है और वो क्लियरली दिख के आ रही है, और वहाँ इसी कारण मुझे लगता है कि अर्जुन को बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है, और वो काफ़ी अच्छे उभर के भी आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि अपनी कला, हाँ भाई मैं खाना बना सकता हूँ। वेल अभी जाते जाते ये जानना चाहेंगे, जिस तरह भी आपने कहा कि खाना बनाना है, दिल से बनाना है, जब आप होटल मैनेजमेंट कर रहे थे क्या कभी आपके हाथ से ऐसा हुआ है कि खाना बिगड़ गया हो, गेस्ट की कंप्लेन आए हो? होता है जी, बिल्कुल होता है। कई बार बहुत सारे मल्टीपल टास्क करने पड़ते हैं आपको होटल में, ठीक है ना। रेस्टोरेंट में जब काम कर रहे हैं या होटल में काम कर रहे हैं, कहीं कुछ चीज़ें छोड़ के चले गए, वो जल गई चीज़, ऐसा बिल्कुल होता है। और वो मेकअप करना शुरू में तो कर लेते थे, लेकिन आज की तारीख में जब मैं अपने रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, मैं सीधे गेस्ट के पास जाके बोल देता हूँ कि भाई ये गलती हो गई है, ये चीज़ गड़बड़ा गई है, ये अब आपको सर्व नहीं कर सकते, तो आप दूसरा कुछ खा लीजिए। और मुझे लगा कि जब आप ऑनेस्टली रेस्टोरेंट में कस्टमर के पास जाके पेश आते हैं या किसी के पास भी पेश आते हैं, तो वो ऑनेस्टी प्लेज अ बिग रोल, एंड देन इंसान मान जाता है कि नहीं गलतियाँ हो सकती हैं, और होती है भाई, हम इंसान हैं, क्यों नहीं होंगी गलतियाँ, बिल्कुल होती हैं। कई बार नई चीज़ें बनाते हैं तो इमेजिनेशन पहले शुरू होती है। आई टेल यू, जैसे मैंने हाल ही में करीब 6 महीने पहले जलेबी वॉफल्स इंट्रोड्यूस किए मैंने अपने रेस्टोरेंट में, और जब बनाना शुरू किया पिछले साल तो 6 महीने लगे। पहले जलेबी का बैटर हमने अपने यहाँ इस स्टूडियो किचन में तैयार किया, जो हमारा इनोवेशन सेंटर है। फिर वॉफल मशीन खरीदी, देखा कि बन ही नहीं रहे। जब बनने शुरू हुए तो देखे एक वॉफल बनने के लिए 45 मिनट लग रहे हैं। मैंने कहा इतना टाइम गेस्ट थोड़ी बैठेगा, आते ही अगर ऑर्डर दिया तब भी 45 मिनट थोड़ी बैठेगा। तो फिर समझ में आया कि मशीन का पावर ज़्यादा होना चाहिए, जलेबी का बैटर रेडी होना चाहिए, अच्छा फर्मेंटेड होना चाहिए, वो जलेबी जैसा टेस्ट कैसा करेगा। ये सारे एलिमेंट्स करते करते हमें 6-8 महीने लग गए। तो एक चीज़ बनाने में इतना समय कई बार लग जाता है, और आप अगर पेशेंस लूज़ कर जाते हैं तो फिर दिक्कत होती। एलिमेंट्स ख़राब भी होती हैं, बिल्कुल ख़राब होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं देखते हैं। कई बार मेरे शेफ्स जब किचन में काम करते हैं, हम जाके सैम्पलिंग ऑडिट करते हैं, तो हम बोलते हैं यार चेक क्यों नहीं किया, भाई खाने में नमक ही नहीं था, और तुम नमक चमक के शेफ में काम कर रहे हो, मतलब तुम्हें नमक नहीं डालोगे तो इसके लिए तो गेस्ट माफ़ नहीं करेगा तुम्हें। वेल लास्टली जाते जाते ये जानना चाहेंगे, आपने रियलिटी शोज किया, खाना खजाना, लाफ्टर शेफ, झलक दिखला जा, अगर मैं बिग बॉस की बात करूं तो क्या भाई, अगर देखिए मैंने आज तक किसी चीज़ को मना नहीं किया। आपने उसमें
मतलब एक मैंने मूवी भी की है, मैंने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, तो जब समय आएगा तो देख लेंगे जी, कर लेंगे। लास्ट से जाते जाते फैंस और व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? जी भाई, सभी को यही कहना चाहूँगा कि सबकी जर्नी बड़ी यूनिक होती है। अगर आप फोकस्ड हैं अपने किरदार निभाने के लिए, जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप फोकस्ड हैं तो मेरे ख्याल से अपने जॉनर में आप सक्सेसफुल हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।